कैंपस देखो कि फैक्ट चेक सीरीज में हम रिव्यू करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल्स को, और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने से ज़्यादा अच्छा है हम आपको वो तरीका बताएं जिससे कि आप खुद ही यूनिवर्सिटी की डिटेल्स को ऑनलाइन इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, और उस करेक्शन और चेक करने के बाद ही आप यूनिवर्सिटी को विजिट करें और फिर वहाँ एडमिशन लेने के लिए सोचें। तो आज जिस यूनिवर्सिटी का रिव्यू हम करेंगे उसका नाम है बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी। ये झारखंड में नई यूनिवर्सिटी है, 2023 में इसको अप्रूवल मिला है। ये झारखंड सरकार का हम गजट देख सकते हैं, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022। सो ये विधेयक था 2022 में, इसको 2023 में आप यहाँ एक न्यूज़ देखोगे। इस न्यूज़ में बताया गया है कि गढ़वा में बाबू दिनेश और घाटशिला में सोना देवी विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। तो ये दो न्यूज़ 23 फरवरी 2023 का है, और इसमें बताया गया है कि 14 फरवरी को इन दो यूनिवर्सिटी के विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो ये कयास लगाना कि बाबू दिनेश लाल यूनिवर्सिटी कैसी है, मतलब अगर इसके अप्रूवल को देखें तो पहला स्टेज ये बोलता है कि झारखंड सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है, स्वीकृति दे दी है। तो ये झारखंड का एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है 2023 में। अब ये यूजीसी में लिस्टेड है या नहीं, इसे देखने के लिए अगर हम यूजीसी की वेबसाइट पर जाते हैं, देन अगर आप इधर एच में जाते हो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यू कैन चेक यहाँ झारखंड देखने को मिलेगा। और झारखंड में अगर हम ऊपर से स्क्रॉल करेंगे तो बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी दिख रहा है हमें, राइट। एक गढ़वा में है। सो ये यूजीसी में लिस्टेड है, इसका मतलब यूजीसी ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया है। ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज चला सकती है, रन कर सकती है। बस अगर झारखंड गवर्नमेंट का अप्रूवल होता तो ये कोर्सेज नहीं चला सकती थी जब तक कि यूजीसी इसे लिस्ट ना करे। अब इसके रिलेटेड वेबसाइट्स को अगर हम देखें, आप यहाँ क्लिक करके इसके वेबसाइट को खोल सकते हैं, और अदर डिटेल्स में क्लिक करके वी कैन चेक कि इस यूनिवर्सिटी के बाकी सारे डिटेल्स क्या है। तो अभी इसका वेबसाइट है ये, और ये इसके डिटेल्स है। बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी 17/2/2023, 17 फरवरी 2023 को खुला। और सिंस ये नई यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली अभी कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा, कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी होगी, इसको होने में 4-5 साल लग जाएंगे। और सरप्राइजिंगली, मगर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो यह है कि जब मैं यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहा था गूगल में तो इस नाम की कोई भी वेबसाइट मुझे नहीं मिली, और ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। अभी तक यूनिवर्सिटी बनने के बावजूद भी इन्होंने जो इनका अपना वेलफेयर ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है, वही वेबसाइट को ही रिडायरेक्ट करते हैं। इसका नाम है वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। अभी ये वनांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं। मैंने इनका एक पेज सर्च किया तो मुझे मिला कि लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटली रनिंग एट गढ़वा अंडर द फ्लैगशिप ऑफ वनांचल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इस ट्रस्ट के अंदर चलते हैं, जिसमें देवकी महावीर होम्योपैथिक है, वनांचल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च है, नर्सिंग के लिए है, दिनेश सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए है, और इस तरह से सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी। और यहाँ इन सब के वेबसाइट्स आपको मिलेंगे, बट इसका कोई भी वेबसाइट नहीं मिलेगा। आप बस इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको झारखंड सरकार का जो गजट है 17 फरवरी 2023 का, वो आपको दिख रहा है कि इन्होंने बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी है, और ये यूनिवर्सिटी गढ़वा में बनेगी, इसकी स्वीकृति इन्हें मिल गई है। अभी इसके कैंपस और बाकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी का मैं ढूंढ रहा था, सो कोई खास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है।
ये सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, ये मैंने रिसर्च आउट किया। एमबीबीएस, आईटी, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। सो इसकी कोई क्लैरिटी अभी किसी भी वेबसाइट पे पर्टिकुलरली दिया नहीं गया है, कहीं भी लिस्टेड नहीं है, किसी भी अदर वेबसाइट्स पर भी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। हो सकता है यूनिवर्सिटी अभी नई नई फाउंड हुई है, तो ये रिसेंट टाइम में ये डिटेल्स लेकर आए, या जब इनकी अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च हो तब ये चीज़ें हमें देखने को मिले। हालांकि जब मैं गूगल मैप्स में, आप गूगल मैप में जाना और बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी सर्च करना, तो जनरली आपको ये पेज दिखता है। मैंने इसको रांची रेलवे स्टेशन से रिलोकेट किया कि कितनी दूर है, बट आप अगर नीचे जाओगे तो यहाँ देखना बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी मिलेगा। और इसके इमेजेस पर जब आप क्लिक करोगे तो जब मैं दिखा रहा था ना कि इनकी जो मेन वेबसाइट है, इसमें ये मेन बिल्डिंग है वनांचल एजुकेशनल वेलफेयर का, इसी में इन्होंने लगा दिया है बोर्ड अब बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय का। और आप इसके बाकी सारे इमेज को चेक करोगे तो यही एकमात्र जगह है जहां मुझे इसके कैंपस से रिलेटेड क्लैरिटी मिली, और ये पता चला कि जो इनका वनांचल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है उसी कैंपस को इन्होंने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। और मोस्ट प्रोबेबली अभी जितने भी इनके एएनएम, जीएनएम और जो भी कॉलेजेस हमने देखे, वो सारे कॉलेजेस को ये कन्वर्ट कर दें, यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आ जाए, पॉसिबिलिटी है इसकी। इसका डिस्टेंस अगर आप रांची से देखोगे तो ऐसे से ये 200 किलोमीटर है, 4 घंटे का रास्ता है। और पटना से इसका रास्ता ऑलमोस्ट 239 किलोमीटर। गढ़वा रांची और पटना के बीच, मतलब बॉर्डर का इलाका है, तो ऑब्वियसली ये दोनों से दूरी लगभग लगभग बराबर ही, आधे 1 घंटे का डिफरेंस है। गूगल में इमेजेस में सर्च करने पर बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस इस यूनिवर्सिटी का एक लोगो मुझे दिखाई दिया। और बाकी सारी डिटेल्स अभी यूनिवर्सिटी की अपडेट होनी बाकी है। यहाँ एक जिसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट्स निकाला है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अभी यूनिवर्सिटी को स्टैंड आउट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो लेकर इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सी क्वेरी आ रही थी, बहुत लोगों ने पूछा, तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इंटरनेट पे कोई डेटा नहीं है। इस कारण से ये इश्यूज अभी है, और ये थोड़े दिन और रहेगा। कौन कौन से कोर्सेस यूनिवर्सिटी नया स्टार्ट करती है, या फिर इसके जो ऑलरेडी ट्रस्ट के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं उनको वो यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आती है, इसकी क्लैरिटी अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी हम कोशिश करेंगे कि ये आप तक पहुंचाने का। और इसके अलावा आपके क्या डाउट्स रह गए जो मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया, आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। कोई भी सोशल हैंडल मुझे प्रॉपरली बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी का नहीं मिला, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं दिखाया। और भी सिमिलर टाइप्स के वीडियोस, यूनिवर्सिटी के फैक्ट चेक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और वहाँ झारखंड के और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के फैक्ट चेक वीडियोस को चेक करें। एडमिशन लेने से पहले इंश्योर करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसमें प्रॉपर अप्रूवल उस कोर्स के रिगार्डिंग अवेलेबल है, तभी जाकर आप एडमिशन लें। और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। थैंक यू।